हाय दोस्तों, आप कैसे हो? मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका छोटा दोस्त इरशाद, झारखंड इंडिया से। और आज के रिएक्शन वीडियो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। मौलाना सोहराब साहब ने अपने नई अंदाज में न्यू तकरीर, न्यू बयान जो लेकर आए हैं दोस्तों, आप सुनकर जो है हंस पड़ोगे, आपका हंसी रुकेगा नहीं। मुझे यकीन है दोस्तों कि आज जो है सुन के आप हंसी नहीं रोक पाओगे। एक बस्ती में गया इमाम साहब नमाज सिखाने के लिए, तो फिर आगे क्या हुआ दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। एक आदमी नमाज सीखने गया, इमाम साहब के पास नमाज सीखने गया। तो इमाम साहब ने कहा कि सना आती है। बोला कि सनीना सना नहीं आती हमको, कभी कभी नबीला आ जाती है, सना नहीं आती है। उसको पता ही नहीं कि सना क्या है। तमाम बस्ती वाले को मस्जिद में बुलाया कि भाई ये बताओ, तुम्हारी गांव में ये मस्जिद है, तुम लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो लोगों ने कहा कि मौलवी साहब हम 4-5 टाइम नीचे। क्या बोला? अरे बोलो भाई, हमारे पास टाइम नीचे, हमारे पास टाइम नहीं है नमाज पढ़ने का। ऐसा कीजिए इमाम साहब, आप बहुत अच्छा आदमी हैं, आप हमारे यहाँ इमामत कीजिए, आप रह जाइए। ये मुसाफिर समझा के मेरे रहने से कुछ लोग अगर नमाजी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरी कुर्बानी रहेगी। वो बेचारा रह गया। मोहल्ले वालों ने तनख्वाह तय कर दिया कि 5,000 टका 7,000 टका हमरा आपका इंतजाम कर देंगे, आप यहाँ पर रहिए, 5 टाइम का अजान दिए, 5 टाइम नमाज पढ़िए। बहुत अच्छा। इमाम साहब रह गए, अजान अकेले दे रहे हैं, नमाजी है को नहीं। 2-3 दिन हो गया तो बड़ा परेशान हो गए कि भाई अल्लाह की बारगाह में मुझसे सवाल होगा तो हम क्या जवाब देंगे? ये तो फ़ायदा क्या, मेरे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो तमाम बस्ती वाले को फिर जमा किया, बोला कि भाई आज़ान होती है, तुम लोग नमाज़ पढ़ने नहीं आते हो, ये अफसोस का मकाम है, फिर ऐसी हालत में तुम्हारी मस्जिद में हम नहीं रहेंगे। क्या बोला? हम? अरे भाई बोलो भाई, हम नहीं रहेंगे। तो उसी में से एक आदमी बोला कि हजरत देखिए आप चले जाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, चले जाइए। एक सरदार जी हमारे बस्ती के, उसको नमाज सिखा दीजिए, उसको नमाज सिखा दीजिएगा, वो पूरे बस्ती वाला को नमाज सिखा देगा। बोला बहुत अच्छा। तो सरदार जी जो थे, मुखिया जी कहिए, सरदार जी कहिए, प्रधान कहिए, वो प्रधान बोला कि हाँ मौलवी साहब आप हमको नमाज सिखा दीजिए, हम पूरे बस्ती वाले को लट्ठी लेके नमाज सिखा देंगे। बोला ठीक है, कब से सीखिएगा? बोला कल से सुबह आ जाइए मेरे घर पर, हम नमाज सीखने के लिए तैयार रहेंगे। गांव देहात का आदमी नहा धो करके एकदम फ्रेश होके अंगन उंगन दरवाजा नीप पोत करके एकदम बराबर कर। इमाम साहब आए। इमाम साहब ने कहा कि देखो भाई, ये कायदा है, तुमको हम पढ़ाएंगे, हम जैसे बोलेंगे वैसे बोलना। बोला बहुत अच्छा, बोलिए। तो इमाम साहब बोले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो भी बोला पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इमाम साहब ने बोला कि देखो बदतमीजी मत करो, तो वो भी कहता देखो बदतमीजी मत करो। इमाम साहब ने कहा कि देखो हम तुमको पहले ही समझा दिए थे, तो वो भी बोलता है देखो हम तुमको पहले ही समझा दिए थे। तो इमाम साहब को गुस्सा आ गया, एक तमाचा मारा, लगा दिया उसको, और उसको एक तमाचा लगाया, वो 2 तमाचा इमाम साहब को लगा दिया। अब तो इमाम साहब का पारा चढ़ा, पकड़ा गर्दन, वो भी पकड़ा गर्दन इमाम साहब का। कभी इमाम साहब नीचे वो ऊपर, कभी वो नीचे इमाम साहब ऊपर। उसकी बीवी जो नमाज सीख रहा था प्रधान साहब का, उसकी बीवी आंगन से झांक कर देख रही, बोली या अल्लाह हम नहीं समझे थे कि नमाज इतनी बड़ी होती है, नहीं तो दरवाजा बड़ा करके रखते हम। तो लोग आए, कुछ लोग आए, नमाज छोड़ा दे। उन लोगों का भाई छोड़ा दो भाई, दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, छोड़ाओ उनको। उनकी बीवी बोली मत छोड़ाओ, इमाम साहब नमाज सिखा रहे। बोले अल्लाह की बंदी, नमाज नीचे लड़ाई हो जाए, छोड़ा दोनों के, छोड़ा दोनों को छोड़ाया। तो जो नमाज सीख रहा था प्रधान साहब, वो बोला कि हजरत आप हमको पहले नहीं बताए कि नमाज इतनी बड़ी होती है, हमने लुंगी पहन के नहीं आते, हम लंगोटा पहन के आते। सोचो मुसलमानों, अफसोस का मकाम है कि नहीं है?
आज वही हालत हमारा है कि हम मुसलमान तो हैं, दुआए क़ुनूत हमें याद नहीं। ए भंवर न टकराना तू मेरे सफीने से, तू मेरे सफीने से। ए भंवर न टकराना तू मेरे सफीने से, तू मेरे सफीने से। ए भंवर न टकराना, ए भंवर न टकराना तू मेरे सफीने से। ए भंवर न टकराना तू मेरे सफीने से। ए भंवर न टकराना तू मेरे सफीने से, तू मेरे सफीने से। है मेरे सफीने को, है मेरे सफीने को वास्ता मदीने से। है मेरे सफीने को वास्ता मदीने से, वास्ता मदीने से। जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का, खून उस नवासे का। ज़हन को हाजिर कीजिए, करबला की सरजमीन पर लेके चलिए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का, खून उस नवासे का। जालिमों ने कर डाला, जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का। जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का। जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का, खून उस नवासे का। मुस्तफा लगाते थे, मुस्तफा लगाते थे जिसको अपने सीने से। मुस्तफा लगाते थे जिसको अपने सीने से। ए भंवर न टकराना तू। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।